नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ एनसीईआरटी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्लास लेकर। ठीक है, तो आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिवेशन टोटल इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बुक है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा और इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अधिवेशन से क्वेश्चन उठाता है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी क्वेश्चन उठाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो A.O. ह्यूम द्वारा की गई है। पूछ लेता है दोस्तों, हमेशा पूछता है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। तो कब आयोजित हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है ना। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। अब आ रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैलने के कारण मुंबई में आयोजित की गई। क्या होता था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था पुणे में, वहाँ पे नहीं हो पाया। प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ पे प्रथम अधिवेशन नहीं हो पाया। कहाँ पे अधिवेशन हो पाया, तो मुंबई में, है ना। याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था, क्यों उसे ये उसको हटाकर दूसरी जगह करना पड़ा। तो आप लोग बता दीजिएगा, प्लेग बीमारी फैलने के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, अब आ रहा है, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, अब आ रहा है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। किसने बताया था दोस्तों, किसने मजाक उड़ाया था, लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था। ठीक है, उसके बाद है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, पहले इसका क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ को, बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव दिए कि नहीं ये नाम होना चाहिए, तो बाद में उसको कौन सा नाम दिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक है, अब हम आ गए, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। कौन बना था, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, अब अरे बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो कब कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। ठीक है, अभी आ रहा है दोस्तों कि वर्ष 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टराएंगे तो भारतीयों को सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा था दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहे थे। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, तो आप लोग माइंड में रखिएगा, है ना। अब ये आ रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबक थे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज थूले थे, ठीक है। उसके बाद पूछ देता है एग्जाम में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अब प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ दे दोस्तों तो सरोजिनी नायडू। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो लेकिन याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा, है ना। अब यहाँ पे कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न यह उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध द्वारा किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था, ठीक है। अब ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। अब आ रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो याद रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। अब बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ किया गया दोस्तों? तो बेलग्राम कर्नाटक में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी है ना। अब आ रहा है वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसी अध्यक्ष चुना गया। किसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद कौन बने अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आ रहा है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, है ना। उसके बाद आ रहा है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो ये थे आचार्य JV कृपलानी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ था? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? तो कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ठीक है। अब आ रहा है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। अब आ रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितना थी? तो 2 था, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? WC बनर्जी, विमोच चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं उनके द्वारा किया गया काम, क्या क्या किए थे। उस समय प्रमुख घटनाएं भी हुई थी। क्या क्या हुई थी? तो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है 1886 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो कोलकाता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, ठीक है।
आइए देखते हैं उन्होंने उस समय क्या क्या घटना हुआ था। तो ये हुआ था आपका नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉफरी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। ठीक है, कौन किया था? तो लॉर्ड डॉफरी ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबक जी थे। ठीक है, इस समय क्या हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिए थे बदरुद्दीन तैयबक और शस्त्र अधिनियम पर संशोधन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट पर दोस्तों 1888 में कहाँ हुआ था दोस्तों अधिवेशन? तो इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज फूले ने किया था। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ये भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज फूले। इनके समय क्या क्या हुआ था ये देखते हैं। इनके समय जॉर्ज फूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद भी सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिए थे। ठीक है, ये पूछ सकता है ना? तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों 1890 में। 1890 में यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है 1896 में। 1896 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसने किया था? रहमतुल्ला एम स्वानी ने किया था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था रहमतुल्ला के समय? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 96 में वंदे मातरम गाया था, 11 में जनगण गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है। अब आ रहा है 1905। 1905 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। किसने किया था अध्यक्षता? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, आइए समझ लेते हैं इसमें घटना क्या घटा था। तो इस समय घटना घटा था बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी। कब की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के समय, और बनारस में मतलब उसने किया था। तो उसी समय बंगाल विभाजन की आलोचना भी की गई थी। स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन भी किया गया था। ठीक है, अब आ रहे हैं हम 1906 में। 1906 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये तो हाँ, कोलकाता में हुआ था। किसने किया था अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इनके समय क्या क्या हुआ था आइए देखते हैं हम। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किए थे, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है हम लोग आगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे आ रहा है 1907 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो सूरत में हुआ था। किसने किया था अध्यक्षता? तो रास बिहारी बोस ने किए थे। इसमें क्या हुआ था? तो पहली बार कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, है ना। याद रखिएगा दोस्तों 1907 में 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था। प्रथम बार कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, नरम और गरम दल में विभाजित हुआ था। ठीक है, अब हम आ गए 1911 में। 1911 में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। उस समय की अध्यक्षता किसने किया था 1911 में? तो बिशन नारायण धर ने किए थे। ठीक है, इस समय क्या हुआ था? तो इस समय जनगण गाया गया था 1911 में, और सरकार के कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे देखते हैं। अब हम आ गए 1916 में। 1916 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इस समय की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजबूदार ने किए थे। इस समय क्या हुआ था दोस्तों? तो 1916 में
1916 में गरम दल का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था और तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कब बोले थे? तो 1916 में ही बोले थे, है ना। देख लीजिएगा आप दोस्तों, 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों 1917 में। 1917 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इस समय क्या हुआ था ये समझ लेते हैं। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था, ठीक है। एनी बेसेंट के ही समय कांग्रेस ने तिरंगा झंडा को अपनाया था, ठीक है। कब अपनाया था दोस्तों? तो देख लीजिए 17 में, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम नागपुर पे आ गए। नागपुर 1920 में नागपुर में हुआ था अधिवेशन। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो विजय यारा राघव चरियार, ठीक है। चरियार ने किया था 1920 में। इस समय क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब हम आ गए यहाँ पे आ गए 1924 में। ये कहाँ हुआ था? तो बेलग्राम में। इसका अध्यक्ष था महात्मा गांधी जी। ये VVI दोस्तों, इसको माइंड में बैठा कर रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा, ठीक है। इस समय क्या हुआ था आइए समझ लेते हैं। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किए थे। महात्मा गांधी जी एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अध्यक्षता वो भी 1924 में बेलग्राम में उन्होंने किए थे, ठीक है। अध्यक्षता किए थे। आइए समझते हैं इसके बाद। अब हम पहुंच गए 1987 में। 1927 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और किसने किया था? M.A. अंसारी ने किया था, ठीक है। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। इसमें 27 में जो हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था 1927 में दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, है ना। ज़्यादा मोटा हो गया दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों यहाँ पे किया गया है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब की गई है? 1927 में। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव उसी समय आया था 1927 में, है ना। आइए नेक्स्ट पर समझते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 27 पढ़ लिया आप लोग। 1929 में ये कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। उस समय के अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसने क्या बोले थे? इस समय क्या हुआ था, क्या घटना घटा था, ये बताते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। वर्ष 1926 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की निर्णय लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे 1931 में। कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। इस समय अध्यक्षता किसने किया था इनका कराची में? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है यहाँ पे मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पर आ रहा है दोस्तों। अब आ रहा है 1936 में। ये कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। किसने किया था अध्यक्षता? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, है ना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ गए 1937 में। 1937 में ये कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। किसने किया था अधिवेशन? अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, है ना। इसको समझ लेते हैं। पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ था, ठीक है। तो आप तो समझ गए होंगे। फैजपुर में पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। अब आ रहा है 1938 में। ये कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है।
आइए इसको विस्तार राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था उसी समय, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की थी, है ना। नेक्स्ट पे आ रहा है दोस्तों 1940 में ये कहा हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे, है ना। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे युवा और सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे रहे। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे रहने वाले कौन थे, कौन अध्यक्ष बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा दोस्तों, युवा में भी पूछेगा तो वही बताना है। अब यहाँ आ गए 1946 में, ये कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आचार्य जेवी कृपलानी ने की थी। यह आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ठीक है, तो आज मेरा समाप्त हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिवेशन। तो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।